सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेन्द्र। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, कहते ना, हाँ बस अष्टानी आएगी और फिर धीरे धीरे बढ़ते महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के बारे में बात करेंगे आपसे। जी हाँ, पर आप बात करें आज ये सब मेरे शिखर जी से थमो पढ़ के हैरान हो गए, खतरे में टॉप कौन सी बढ़ गई ये देख रहे हैं। अब ये 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान जी, अब इमोशनल हो जाता ना फागुन सप्तमी को, और शुभ सप्तमी को आ रहा है चंदा प्रभु का वैसे। पर हाँ, बात इसकी कर रहे हैं, बताया था हमने ना कुछ समय ये चीज दिखाई थे आपको कि वहां पे खासकर यहाँ की वैसे सम्मेर शिखर जी के पूरे पर्वत का एक एक रज एक एक कण पावन है। एक बार उस मस्तक पे लगा के देखना, उस रज को देखने कितनी शांति में आज की तारीख में सच कह रहे हैं। शांत रहिए और एक बार मन पे लगा देखिए, आपको लगे चंदन की तरह असर कर रही है। हाँ, तो बात ये कर रहे थे, यहां से लोग आते हैं, मिट्टी खोते हैं, ले जाते हैं अपने घरों पर। वो पावापुरी का मालूम है ना, कहते हैं पावापुरी सरोवर से हमारे वर्तमान जिनशासन नायक महावीर स्वामी सिद्धालय गए हैं, पर हकीकत में सरोवर से नहीं। तब वहां भी एक गिरी थी। उसके बाद वहां के राजा महाराजा लोग और रोज पर दरबार ऐसे आए कि खाट 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 मिट्टी निकालते गए और वह सरोवर बन गया। कहीं यहां ऐसा नहीं हो, पर यहां पर ये सुपार्श्वनाथ भगवान की तुम्हें 30 वीडियो वहां से सूचना आई कि भाई साहब इस टोंक को बचाने के लिए आवाज उठा लो। ये है वह हालत आज की, 2 दिन पहले की चित्र दी है। वैसे आपको बता दें, इस सम्मेर शिखर जी पर्वत के ऊपर बहुत ज्यादा सैकड़ों बार बिजली गिरती है। ये जो लगाए थे ना इलेक्ट्रिक असिस्टर, कहीं लाइटनिंग असिस्टर, ये क्या है, बिजली पलक गिरती है टोक के ऊपर तो यह उसको लेकर नीचे धरा पे पहुंचा देती है, नीचे तक होती है। इसमें बाकी ऑयल भी पड़ता है, सब कुछ रिपेयर भी मांगती है, हर जगह अरे मेंटेनेंस होती है। लेकिन अब यह है क्योंकि हम लोग जो मिट्टी निकाल रहे हैं वहां से निकालते निकालते खोखला कर रहे हैं, तो इसकी जो मिट्टी के अंदर जो तार पड़े सब पड़े थे वह सब अलग हो गए, नंगे हो गए। अब वह जब बिजली गिरेगी तो इस पर पूरा 100% खतरे के चांस हो रहे हैं। क्या यह टोंक उस बिजली से बच पाएगी? और इन जगहों पर सुपार्श्वनाथ भगवान जी की, अभिनंदन भगवान की, आदिनाथ भगवान की है, चंदापुर भगवान की, जो इस तरह की टोके जो ऊपर पुल आती हैं वहां पर बिजली की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो उनका यही कहना है कि भाई जो मिट्टी निकाल रहे हो तुम, इसने इस स्तर पर खतरा पैदा करती है इस टोंक के ऊपर, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक से काम नहीं करेगा तो टोंक से जो है बिजली का ध्वस्त हो सकती है। यही नहीं, और सड़क बताई, बाद में कहेंगे तीर्थ क्षेत्र का मिट्टी सड़क कैसी बनाई सरकार ने, भ्रष्टाचार में सड़क बनवाई, सारी उसके नीचे की मिट्टी खोद खोद के सड़क को ऊपर खोखला कर दिया और कोई नीचे गिरेगा, किसी को चोट लगी, बाद में कहेंगे कैसी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गई कमेटी या सरकार कि ऐसी सड़क बना दी खोखली। यार मत करिए इस तरह से नुकसान अपने तीर्थ का। पूरा तीर्थ ये पर्वत रज रज पावन है, उसे मस्तक पे लगाइए, चंदन के रूप में लगाइए, पर इस तरह नहीं कि बाल्टियां भर भर के घर ले जाइए। पालनपुर बड़गांव का माही गांव, यहीं पे बनता है जैनम घी एकदम ना, और ये सप्लाई मुंबई में होती है। अपने अपने मंदिरों में शुद्ध घी लेते हुए, असली घी लेते हुए जांच कर लीजिएगा, ध्यान रखिए, घर पर भी और मंदिरालय में भी। 1513 लीटर बरामद हुआ है अभी। एसेंस मिलाते थे, रंग मिलाते थे, पाम ऑयल और सोयाबीन तेल खरीदकर उसको देसी घी बना के बेचे जाते थे। इस तरीके से फूड सेफ्टी वाले ना वो पहुंचे जांच करने, तो पकड़े गए और नाम मिला हमें उसके अंदर आलमगीर अली अब्बास। क्या कहा, घी का नाम जैनम और पकड़े गए अब्बास। ये कैसी बकवास? नहीं, बकवास नहीं, सही बोल रहे आपसे। बस उसे मालूम था कि इस तरह के जैनों के नाम से फूड बहुत बिकता है, तेल बहुत बिकता है, घी होता है, क्यों नहीं मैं शुद्ध देसी घी जैनम ब्रांड में बचाया। अब्बास अली ने यह काम कर लाया। अभी छापा पड़ा माही गांव में, 1513 लीटर पड़ा मिला जैनम 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 सप्लाई होती है मुंबई के अंदर। सावधान रहिए ऐसे नकली घी से। कभी हम सोचते हैं 1000 रुपए की चीज 200 मिल रही है तो बढ़िया है, समझ लीजिए, अपने खोपड़ी का इस्तेमाल कीजिए। नकली चीज, चोरी की चीज ही ऐसे बिक सकती है। मिलावटी घी से सावधान, मुंबई हो मत रहिए परेशान। बात कर रहे हैं देखने की, जब मंदिर जिनालय की फोटो देखते हैं समझ लेते हैं तो मूर्ति गायब या कोई चमत्कार, बस 2 चीज होती है, आर या पार। ये पाली के फालना थाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अंबिका नगरी में 3 दिन पहले यहाँ पर चोर आए, मुख्य गेट से भी पीछे भी तोड़ के पहुंच गए अंदर और नकदी की दान पेटी लेकर चल दी है। सुबह पुजारी आए नरेश, उन्होंने देखा मंदिर चोरी, ग्रामीणों को शोर किया जाए, और ये बात नहीं, 2 महीने के अंदर ही लगातार दूसरी चोरी है।
सुरक्षा ताक पर है और पुलिस सब ताक पर है। आश्वासन दे रही है पहले की है, दूसरी फिर चोरी हो गई है। थोड़ी दूर जाके वह दान पेटी मिल गई, खुली हुई, सब नकदी उसमें से हड़प ली गई। आज मंदिरों से इस तरह की चोरियां साफ बता रही हैं कि हम मंदिर मूर्ति स्थापित करने में नंबर 1 और चोरियां से सुरक्षा करने में जमीन के नीचे। बस आज सबसे बड़ी कमी यही है हमारी, जागरूकता नहीं होने की, सुरक्षा व्यवस्था ना तीर्थों की, ना चल की। बार बार कहते हैं, पर हम तो कहते हैं इस कान से जाकर यहां से निकाल देते हैं। 2 महीने 2 चोरी एक ही मंदिर। रविवार को आचार्य श्री वसुनंद जी 16 पिच्छिका संघ पहुंच गया विदेश में, और वहीं आचार्य हुई जनकपुरी में। अब क्या इतनी जल्दी आप 7 समुद्र पार मत पहुंच जाया करिए। विदेश का मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस भी हो सकता है, नहीं ना हवाई जहाज, ना हवा पानी का जहाज, ना कोई वाहन। नेपाल गए और उन्होंने वहीं पर जनकपुरी के अंदर आश्चर्य की पूरे संघ ने। आचार्य श्री वसुनंद जी, थोड़े कान खोल के रखिए। और हाँ, यही नहीं, हमारे पास जो जानकारी मिली है वो देख के और अच्छी बात है वो यहाँ पर कि आचार्य श्री ने अभी पंचगढ़ करवाए ना, उसके बाद की बात कर रहे हैं। शुल्लिका बोधि नदी माता जी ना, उन्हें आर्यका दीक्षा दी और उनको नए नाम नंदिनी नाम से सुशोभित किया। उपाध्याय श्री प्रज्ञानंद जी ना, उनको सिद्धांत वारिधि की उपाधि दी गई। साथ में मुनिराज जी आत्मानंद जी हैं, उनको नियापक मुनि के संस्कार दिए। साथ में मुनि सभ्यानंद जी और समग्रानंद जी को उन्होंने वाहक दीक्षा दी, यानी आप भूल कर स्वाध्याय कर सकते हैं। और साथ में जो बड़ा मल्हारा के आलोक शास्त्री जी हैं, उन्हें प्रतिष्ठाचार्य पद के संस्कार दिए। है ना अच्छी बात, विदेश में जाकर ऐसी अच्छी बात। अयोध्या में पहले माता जी के संग पहुंचे शिखर जी से यहाँ, और अब नियापक शर्मा समता सागर जी, मुनिषी पूज्य सागर जी आदि सत्संग पहुंचे यहाँ पर। आरिकाओं द्वारा स्वागत किया गया, रविंद्र स्वामी द्वारा किया गया, और बाद में गणनी आरिका भी, यानी उनका स्वास्थ्य इतना सही नहीं है, तभी वह आती हैं, कहती हैं उम्र दीक्षा अवधि नहीं देखी जाती, मुनिराज हमसे ऊपर होते हैं, हम 105 वो 108 होते हैं। इनकी भक्ति श्रद्धा संतों के प्रति देखकर सचमुच एक सीख मिलती है कि इस उम्र में भी इतनी ज्यादा वरिष्ठ ज्ञानवती होने के बाद भी ज्ञानमती माता जी सबके लिए एक नई संस्कार, नई दिशा हर कदम के साथ सीखा करके बता देती है। ऐसी होने चाहिए, कभी भी अपने को उतना नहीं, जहां होना चाहिए उसी तरह देख रहे हैं। अयोध्या वह शाश्वत जन्म स्थान रहता है तीर्थंकरों, इस बार 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं। आप सोचते रहिए, हम अगली खबर बनाते हैं। अब बात करते हैं लाल मंदिर के इस ऐतिहासिक पंचगढ़। देख रहे हैं आप, ये लाल मंदिर भी जैसे आज उसकी पत्थर की दीवारें भी अजय झुकने को आती थी। यह दृश्य देखकर कि जब श्री जी मेरे सामने आ गए हैं तो मैं नमन कैसे करूं, ना मेरे हाथ है ना पैर हैं, मैं तो यूं ही झुक जाऊं। यह दृश्य थे गजब के, जब सूर्योदय हो रहा था और इस तरह को देखकर जैसे लाल किला भी आज श्री जी को नमन कर रहा था। और फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता गया और फिर रंग यहां का बदलता गया, जन्माभिषेक और गदगद हो रहा हो ऊपर राष्ट्र ध्वज भी, तिरंगा भी। 3 लोग को देखकर इस तरह लग रहा था कि जैसे आज लाल किला एक तरफ, लाल मंदिर दूसरी तरफ, 2 लाल के बीच में एक तीन काल का, 3 लोग का कमाल कर रहा है। लोगों का अभिषेक जैसे उसको भी आतुर कर रहा था कि मैं भी शायद 2 बूंद अभिषेक कर लूं, मैं भी अपना इस लाल किले के इतिहास को जीवंत कर लूं। लाल किले मैदान का यह ऐतिहासिक दृश्य, जन्माभिषेक का, इधर लाल मंदिर इधर लाल किला, एक गजब का तूफान जैसे ला रहा था हर के दिल में, मन में और लाल किले के अंदर भी। और यह बात सिमटी नहीं लाल मंदिर से लाल किले तक, यह सिमट गई अब दिल्ली की सड़कों पर। इस तरह से झांकियों ने एक प्रकार से दिल्ली की हर सड़क को जीवंत कर दिया। जब यहां से जो लोग, क्योंकि यहां पर सिर्फ जैन नहीं थे, यहां तो हर धर्म के, हर मजहब के, हर संस्कृति के, हर लोग, हर उम्र के, हर व्यक्ति था जो इनको देखकर जब दिल्ली की सड़कों से है भव्य शोभा यात्रा निकल रही थी, हर रूप में झांकियां हर को आनंदित कर रही थी। यह एक इतिहास बना रही थी। 432 साल बाद जैसे लाल मंदिर का इतिहास दोहरा रहा था एक भव्य पंचकिला के रूप में। और ये चित्र देख रहे हैं आप, पदमपुरा में परसों की बात कर रहे हैं आपको। यहाँ पर आचार्य वात्सल्य वारिधि
वर्धमान सागर जी मामूली राज ने। मनोरमा जैन जी है, 72 वर्ष की उम्र है, उन्हें शुल्लिका दीक्षा दी और नाम नया हो गया अब, शुल्लिका वसुपूज्य मती माता जी। देख रहे हैं आप। और अब पता है उनकी दीक्षा की गिनती कितनी हुई? 118। यह 118वीं दीक्षा थी जो अतिशय तीर्थ पदकपुरा में दी गई। अक्षय वर्धमान काला सिंह है, 24 साल की उम्र है, पिछले साल सीए हुए थे। और यहाँ आजकल चाहे सूरत हो दिल्ली हो, बहुत किडनैप की अफवाहें ज्यादा उठ रही हैं और जैनों के अंदर गुमशुदाएं हकीकत में बहुत हो रही हैं। 2 दिन पहले बताया भी, 1-2 और है हमारे पास जानकारी, देख रहे हैं कि उम्मीदें मिल जाए तो ये देख रहे हैं। अब ये औरंगाबाद का परिवार है, मुंबई में नौकरी आजकल कर रहे हैं। 1.5 माह से पहले 8 माह इन्होंने पुणे में नौकरी की थी। 6 फरवरी को उन्होंने कहा मैं छुट्टी ले रहा हूँ और कच्छ जा रहा हूँ। कच्छ गए, पुण्योदय तीर्थ पर पहुंच गए, 5 दिन रहे और वहां पर इन्होंने फिर 13 फरवरी को फोन किया कि लगभग 4:06 पर औरंगाबाद में माता जी के फोन था, उससे बात करी कि मैं औरंगाबाद आ रहा हूँ। खुशी हो गई बात है, लेकिन उसके बाद तुरंत फोन कट हो गया, फोन स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि उन्होंने वैसे कहा था वर्तमान करने के मेरे फोन में बैटरी नहीं है। तो वो तब से लेके आज तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है बार बार। हमारे चचे भाई हैं, उनसे हमने बात करी, तब उन्होंने हमें जानकारी दी घर से कोई झगड़ा नहीं हुआ। 24 साल के युवा हैं, सब कुछ जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसके बाद मुंबई में नौकरी कर रहे हैं वहां से। लेकिन ना नौकरी वालों को पता है, ना घर में पता है कि इस समय उनका क्या अता पता है। जाते जाते ये चित्र देख रहे हैं आपके साथ, देख रहे हैं नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं आजकल संत, हमारे गजब के रिकॉर्ड बनाने देख रहे हैं। आचार्य श्री विश्व सहस्त्र मुनिषी आस्तिक सागर जी, इनका डाटा आया है ये कि इन्होंने श्री जी की 1 लाख परिक्रमाएं कर ली हैं विभिन्न नगरों में। देख रहे हैं 22 नगरों के इन्होंने डाटा है इसके अंदर, उनकी श्री जी की परिक्रमा का, वंदना का। देख रहे हैं सबसे ज्यादा जलगांव में 28,000, जबलपुर में 18,000 के ऊपर है। इस तरह इन्होंने श्री जी की वंदना में परिक्रमा कर दिए। 22 नगरों में जाते 1 लाख, है ना बढ़िया बात। करते हैं सादा जगत, कल के इंतजार आपके पास।